वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक आर्टिफिशियल घर जिसकी हर चीज़ को मार्गोस नाम का एआई कंट्रोल करता है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाने इस घर में आते हैं और फिर इसके बाद मार्गोस नाम का ये एआई एक एक करके इन स्टूडेंट्स को मारने लगता है। फिल्म के शुरू में हमें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाया जाता है और इस घर को मार्गोस नाम का एक एआई कंट्रोल करता है। मतलब इस घर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप एक ऑर्डर करें और सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी अपनी वाइफ के साथ इस घर में छुट्टियां मनाने आता है और फिर वो आदमी एक मसाजर चेयर पर बैठकर उसे मसाज करने का ऑर्डर देता है। तो ये चेयर बुरी तरह से इस आदमी को दबाने लगती है, जिससे ये आदमी चिल्लाने लगता है। तो इसकी आवाज़ सुनकर इसकी वाइफ भागती हुई आती है और इस चेयर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये चेयर इस आदमी को मसल कर मार देती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक यूनिवर्सिटी में हैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कोडिंग करने में काफ़ी माहिर होती है। और हैना को आर्टिफिशियल चीज़ों पर काम करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है और हैना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रही है कि जिसकी मदद से किसी भी तरह के एआई डिवाइस को हैक किया जा सकता है। और फिर इसके बाद हम विलियम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हैना को पसंद करता है और हैना भी उसे पसंद करती है, लेकिन आज तक ये दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाए। और क्योंकि हैना को एआई में काफ़ी दिलचस्पी होती है तो विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रिप प्लान करता है जिसमें वो एक एआई घर बुक करवाता है। और फिर ये लोग उस ट्रिप पर रवाना होते हैं और जब ये लोग इस एआई घर के पास आते हैं तो अब इस घर के अंदर जाने के लिए इन लोगों को अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। और फिर सब उस ऐप को डाउनलोड करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे इन लोगों की अब सारी डिटेल्स इस एआई मार्गोस के पास आ जाती है। लेकिन हैना इस ऐप को डाउनलोड नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि आज के दौर में एआई कितना ख़तरनाक हो सकता है। वो किसी भी इंसान की आवाज़ और फेस को कॉपी करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो अपनी कोई भी डिटेल एआई को नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि हैना कोई सोशल मीडिया ऐप भी इस्तेमाल नहीं करती। और फिर मार्गोस इन सब की पहचान के लिए इन लोगों की ग्रुप फ़ोटो लेती है, लेकिन यहाँ पर भी हैना चालाकी से अपना चेहरा छुपा लेती है। और फिर घर के दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर आते ही मार्गोस इन लोगों का अच्छी तरह से वेलकम करती है और मार्गोस इन्हें बताती है कि यहाँ पर तुम लोगों को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग बस एक ऑर्डर करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और फिर मार्गोस इन लोगों के लिए स्विमिंग पूल तैयार करती है और फिर ये लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन हैना अभी भी अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है क्योंकि वो जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहती है। तो यहाँ पर विलियम आकर हैना को अपने साथ ले जाता है। वो हैना को कहता है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं और तुम अभी भी अपने काम पर लगी हुई हो। तो इसी दौरान लेक्सी अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। तो यहाँ पर अचानक कोई चीज़ उसको पकड़कर पानी में डुबोने की कोशिश करती है। तो लेक्सी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। तो ये सब देखकर हैना को लगता है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चाहती है कि सब लोग यहाँ से वापस चले जाएं। तो लेक्सी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शायद मेरा पैर किसी चीज़ में फंस गया था, तो डरने की कोई बात नहीं। और फिर सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तो इसी दौरान हैना को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तो हैना बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे ढूंढते हुए कायला भी यहाँ पर आ जाती है। तो इतने में यहाँ पर मार्गोस इनको बताती है कि इस बेसमेंट को तुम लोग किसी भी चीज़ के साथ बदल सकते हो। अगर तुम समंदरों की गहराइयों में जाना चाहते हो तो ये बेसमेंट 3D एनिमेशन के ज़रिए समुंदर की गहराइयों में बदल जाएगा। और अगर तुम स्पेस की सैर करना चाहते हो तो ये तुम्हें स्पेस में भी ले जाएगा। तो ये सब देखकर कायला इस घर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगती है। उसे अब इस घर में मज़ा आने लगता है। और फिर इसके बाद मार्गोस इन लोगों को अपनी एक ख़ास चीज़ दिखाती है जिस पर वो अभी भी काम कर रही है। वो एक सफ़ेद लिक्विड से
तो इंसानों के क्लोन बनाती है जो कि बिल्कुल रियल इंसानों की तरह होते हैं। और ये सब देखकर हैना भी काफ़ी शौक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मार्गोस इन्हें कहती है कि अब सोने का टाइम हो चुका है और तुम सब लोगों के कमरों में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार है। और फिर जब कायला और डैन अपने कमरे में एक दूसरे के करीब आते हैं तो इतने में कमरे की सीलिंग नीचे आने लगती है और इन दोनों को कुचलकर मार देती है। और दूसरी सुबह हैना अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेती है और मार्गोस हैना से उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर हैना काफ़ी स्मार्ट होती है इसलिए वो मार्गोस को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। और फिर जब विलियम मार्गोस से कायला और डैन का पूछता है कि क्या वो लोग जाग चुके हैं तो मार्गोस बताती है कि वो लोग तो कब के उठ चुके हैं और वो बाहर स्विमिंग कर रहे हैं। और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो वाकई में ये दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं जो कि इन सबको और हैना को भी रियल लगते हैं, लेकिन असल में ये मार्गोस की तरफ से बनाए गए फेक क्लोन होते हैं। और फिर जब हैना और लेक्सी साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो हैना देखती है कि डैन काफ़ी देर से स्विमिंग कर रहा है और कोई भी इंसान इतनी देर तक स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन मार्गोस ने इतने अच्छे से इन लोगों की क्लोनिंग की होती है कि किसी को भी पता नहीं चल पाता कि ये लोग रियल नहीं हैं। पर हैना को ये सब कुछ अजीब लग रहा होता है तो वो इसका पता लगाने के लिए फिर से घर के बेसमेंट में आ जाती है। तो यहाँ पर मार्गोस से बात करते हुए हैना को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब कुछ मार्गोस कर रही है। तो यहाँ पर मार्गोस हैना को कहती है कि तुमने अपने कंप्यूटर पर काफ़ी डिफ़िकल्ट और स्ट्रॉन्ग कोडिंग की है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पा रही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम शेव करने लगता है जो कि उसे खुद नहीं करनी पड़ती, वो बस एक चेयर पर बैठ जाता है और मार्गोस उसकी शेव करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ मार्गोस किले को कोई चीज़ पिला देती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ साइकिलिंग करते हुए लेक्सी की साइकिल की सीट ऊपर की तरफ निकलने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। और इससे पहले कि मार्गोस उसे मार देती, हैना और विलियम आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन किले मारा जाता है। तो हैना इन लोगों को बताती है कि ये सब लोग मार्गोस कर रही है, वो हमें मारना चाहती है। और सुबह से कायला और डैन को भी नहीं देखा। तो इतने में कायला और डैन इन लोगों के सामने आ जाते हैं। तो मार्गोस कहती है कि ये दोनों तो जिंदा है। तो हैना समझ जाती है कि ये दोनों रियल नहीं बल्कि मार्गोस के बनाए हुए क्लोन है। और फिर हैना लेक्सी और विलियम को अपने कमरे में ले आती है। वो इन लोगों को बताती है कि यहाँ पर मार्गोस हमें कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकती क्योंकि मैंने इस कमरे को हैक कर लिया है, लेकिन मैं उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। फिर हैना कहती है कि मैंने एक कोड बनाया है जो कि हमें बेसमेंट में जाकर मार्गोस के अंदर इंस्टॉल करना होगा, जिसकी मदद से हम मार्गोस को रोक सकते हैं। और फिर ये लोग बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए कायला और डैन के क्लोन इनके पीछे लग जाते हैं और इसी दौरान लेक्सी मारी जाती है। और फिर बड़ी मुश्किलों से विलियम और हैना बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और हैना मार्गोस का ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ लेती है और वो अपने बनाए हुए कोड्स मार्गोस के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैना और विलियम घर से भाग रहे होते हैं। तो मार्गोस के एआई हैंड्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इसी दौरान मार्गोस लेक्सी का एक क्लोन भी बना लेती है जिसके ज़रिए मार्गोस इन लोगों से बात करती है और वो इन लोगों को कहती है कि मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद वो हैना को मार देती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रियल हैना नहीं है, ये हैना का क्लोन है। और रियल हैना और विलियम अभी भी बेसमेंट के अंदर हैं क्योंकि हैना ने मार्गोस को हैक करके अपने और अपने दोस्तों के क्लोन बना लिए थे, जिसकी मदद से वो लेक्सी के क्लोन को मार देती है। और फिर ये दोनों घर से ज़िंदा बचकर बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आकर विलियम का क्लोन भी पिघलने लगता है क्योंकि मार्गोस ने विलियम को मार दिया था और हैना के साथ असली विलियम नहीं था, वो भी एक क्लोन था। और हैना भी ये बात जानती थी कि विलियम लेक्सी के साथ लड़ते हुए मारा गया था। तो हैना रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर इसके बाद गाड़ी के सिस्टम से मार्गोस की आवाज़ आती है। मतलब मार्गोस ने अब हैना के गाड़ी के सिस्टम को हैक कर लिया है और वो अब हैना की गाड़ी के सिस्टम के अंदर है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।